हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू एमए सोशियोलॉजी के हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए चैनल पे ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। प्लस मैं साइड बाय साइड आप लोगों का जो कंटेंट है वो रेगुलर जो आपकी इग्नू का मटेरियल है उससे नोट्स फॉर्म में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। बट अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात की जाए तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए मैंने इन्फॉर्म करा था कि प्रॉपर कॉपी पेन में नोट्स बना के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कंटेंट उतना डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि कोशिश करेंगे कि आपको मैं प्रॉपर पीडीएफ से बुक नरेट करके कुछ टॉपिक जो है वो समझा सकूं। और अगर आप लोगों को ये तरीका बेटर लगता है, ये तरीके से कंटेंट समझ में आता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। या कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आप लोग कुछ और चाहते हैं कि किसी और तरीके से ये कंटेंट जो है वो कवर कराया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली इस तरीके से अगर हम कवर करेंगे तो हम लोग ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे सोशियोलॉजी का। पीडीएफ में क्यों ओपन कर रही हूँ, जनरल में समझा भी सकती हूँ चीजें, सो दैट एक भी लाइन, एक भी पॉइंट, एक भी वर्ड मिस ना हो जाए और आपका वर्ड टू वर्ड प्रॉपर सारा कंटेंट आप लोगों तक पहुंच जाए। इफ यू फाइंड दिस वे फ्रूटफुल, अगर आपको लगता है ये तरीका बेनिफिशियल आपके काम आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, सो दैट हम इस तरीके को आगे कंटिन्यू रख सकेंगे। सो एक दो वीडियोस रहेंगी, दैट विल बी द टेस्टिंग वीडियो। अगर टेस्टिंग वीडियो में आप लोग सपोर्ट शो करते हैं, पॉजिटिव रहती है, वो वीडियो सक्सेसफुल रहती है, देन हम और फर्दर आगे वीडियोस भी उस अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे और सारे सब्जेक्ट की अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एमपीए 16 की। एमपीए 16 एमए सोशियोलॉजी और एमए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स का कॉमन सब्जेक्ट है, एमपीए 16 एंड एमपीए 3। तो इस सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो मीनिंग जो है इस सब्जेक्ट का, पहले नाम को डिकोड करो, देन हम लोग यूनिट और टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे वो विकेंद्रीयकरण, ठीक है, और स्थानीय शासन की बात करेगा। तो विकेंद्रीयकरण का सबसे पहले मतलब समझेंगे। स्थानीय शासन तो हो गया आपकी लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट सुनते ही माइंड में नाम आ जाता है पंचायत, लोकल गवर्नमेंट सुनते ही माइंड में नाम आ जाता है म्यूनिसिपैलिटी। तो ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटी शुरू से नहीं थी, ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, क्या जरूरत पड़ी इनके इंट्रोड्यूस होने की, इनका क्या फंक्शनिंग है, क्या एरिया रहता है, क्या वर्क परफॉर्मेंस रहता है, ये सब अंडरस्टैंडिंग तो आप जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपकी डेवलप हो ही जाएगी। इसके साथ साथ ये काम डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी लाने का, विकेंद्रीकरण करने का ये जो काम करते हैं। तो विकेंद्रीकरण का मतलब पहले हमें समझना जरूरी है। व्हाट एग्जैक्टली विकेंद्रीकरण मीन्स? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अपनी पावर, आपके पास जो अथॉरिटी है, आपके पास जो एक पावर है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप आगे लोगों को क्या कर रहे हो, सिंपल भाषा में समझे कि हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के स्ट्रक्चर से समझो, अभी पॉलिटिकल वाला पार्ट भूल जाइए। एक कंपनी में टॉप पे सीईओ है, सीईओ के बाद आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के नीचे अलग अलग उनके डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं, लाइक प्रोडक्शन कर रहे हैं अलग, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, ये मैनेजर्स हो गए। इनके नीचे सब वर्कर्स काम करते हैं। तो ये पूरा एक क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, एक ढांचा हो गया, एक किसका, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन का। अब मान लीजिए सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम दिया, सारा काम सीईओ नहीं कर सकते ना, काम को आगे ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, अपनी पावर को भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को जवाबदेही बन गई, उत्तरदायित्व उन पे आ गया कि अगर वो काम करके नहीं देंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो ऊपर से पावर डेलीगेट होके सीईओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर ने फर्दर मैनेजर्स को बोला कि आपको ये काम करना है। तो बार बार जो ये पावर ट्रांसफर होके ऊपर से टिल द लोएस्ट लेवल वर्कर्स तक पहुंच गई है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। और हम लोग बात करें तो हिंदी में ये वर्ड है विकेंद्रीयकरण। सो दिस इज अबाउट द थिंग कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन पूरा यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए क्या हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए यानी स्थानीय शासन की बात की जाए, तो आपकी जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है, ये लोकल गवर्नमेंट विलेज लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है। नहीं मैनेज कर पा रहे तभी तो ये लोकल गवर्नमेंट लाई गई कि आप अपने एरिया को बेहतर जानते हैं, बेहतर समझ पाएंगे, लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई लोकल गवर्नमेंट काम करे। तो ये क्या हुआ, ये पावर का बार बार जो ट्रांसफर हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विकेंद्रीयकरण बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आपका अब पहली यूनिट आप लोग देखेंगे तो आपकी पहली यूनिट इकाई 1, यूनिट 1 जो है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की संकल्पना, विकास और महत्व की। कैसे, एक तरीके से बैकग्राउंड बताएगा वो आपको कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ यहाँ पे, फिर ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंस है, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, ये क्यों सिग्निफिकेंट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी। पहले बताया इस चैप्टर को पढ़ के आप क्या क्या जानेंगे, भाई सीधी बात है, जो चैप्टर का मीनिंग है, नाम है, उतना सब कुछ आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
1.1 प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में वो आपसे क्या बोल रहा है कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में ही लोकतंत्रों में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए नीतिगत और सैद्धांतिक विकेंद्रीकरण शासन, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, कि भाई अब पावर बटी होगी, काम अगर मैं सोचूं सब काम मैं ही करूं, ठीक है, ना तो टाइमली काम कंप्लीट कर पाऊंगी और हर काम में तो मैं परफेक्ट भी नहीं हो सकती ना, तो उतनी बेटर रिजल्ट नहीं ला पाऊंगी काम में। तो अगर आपको एक एफिशिएंट और एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में काम करना है तो आपके लिए क्या जरूरी हो गया था, विकेंद्रीकरण शासन जरूरी हो गया था। तो ये प्रणाली लागू कर दी गई थी। इन परिवर्तनों से क्या आती है, पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोगों को भी पता चलता है आप लोगों के लिए क्या काम कर रहे हो, तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। संवेदनशीलता, रिस्पॉन्सिवनेस, आपने मुझे काम करने को दिया। ऐसा होता था ना छोटे में, देखो क्या होता था, कई बार टीचर क्या करती थी, या तो बहुत इंटेलिजेंट या फिर बहुत शैतान बच्चों को मॉनिटर बना दिया जाता था। तो वो क्या होता था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी कि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये काम करना है। तो वो होता है यहाँ पे संवेदनशीलता। शैतान बच्चे से यहाँ का कोई लिंक नहीं है, बस जस्ट एग्जांपल था कि जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हो तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें ये काम कंप्लीट करके ऑन टाइम देना है, बिकॉज हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जवाबदेही मैंने अभी बोला, अकाउंटेबिलिटी, काम नहीं करके दिया तो क्यों नहीं करके दिया, आपको इतना टाइम दिया गया था, इस टाइम पे काम आपका कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो क्या क्या, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के गुण जो होते हैं वो आते हैं, और एक अच्छे, ये सारे ही गुण की वजह से क्या होता है, एक अच्छा शासन आप सुनिश्चित कर पाते हो। आज विकास व्यवस्था में विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बहुत जल्दी जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, काफी चेंज हो रहे हैं, मतलब हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, और विकासात्मक गतिविधियों के विद्यमान संदर्भ में भूमंडलीयकरण, वर्ड बड़े लग रहे होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ी है, बट सिंप्लीफाई करो उसको समझेंगे। उदारीकरण और निजीकरण की समकालीन प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए नौकरशाही मुक्तिकरण। नौकरशाही मुक्तिकरण मतलब एक स्लेवरी, प्रॉपर स्लेव कंसेप्ट नहीं कि जो आप क्या दे रहे हो, आप एक तरीके से सर्व ही तो कर रहे हो, आप थोड़ा सा सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क करो ना। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब क्यों लाया जा रहा है, फॉर दिस पर्पस। ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली अगर हम देखें तो उसके साथ साथ कोप अप अगर हमें करना है तो हमें भी चीजों में क्या लाना पड़ेगा, अपने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनमें चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे परिवेश अथवा परिदृश्य में इस इकाई में ग्रामीण और शहरी सामाजिक क्षेत्रों के शासन के लिए आपके संस्थात्मक तंत्र अथवा प्रणाली, मतलब संस्था क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, एक इंस्टीट्यूट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो क्या हो गया, वो लोकल गवर्नमेंट एक पूरा क्या बन चुका है, लोकल गवर्नमेंट बन चुका है। आप देखो पॉलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है अभी से पहले, या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत से बच्चे हो सकता है ये वीडियो देख रहे हो और वो यूपीएससी का एग्जाम भी देने वाले हो, तो आपको तो बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, आपको तो इवन फैक्ट्स भी पता होंगे कि कौन कौन सी कमेटी आई, किस कमेटी ने किस तरीके से इसके लिए काम किया है, जो हम लेटर ऑन जब प्रोसीड करेंगे यूनिट के साथ तो हम आगे देखेंगे चीजें, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी चीजों में क्या करा जा रहा है, चेंज करा जा रहा है, किसके लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, कि लोकतंत्र में भी, डेमोक्रेसी में भी डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण हो सके, पावर का क्या हो सके, बंटवारा हो सके, सत्ता का बंटवारा। आपने शायद आई थिंक 10th में पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहां पे ये चैप्टर सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही चर्चा करने का प्रयास किया गया है। तो ये हमने 1.1 में इसका इंट्रोडक्शन देखा है, 1.2 में आपको इसकी संकल्पना के बारे में डिटेल में बताया। इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं बिकॉज जस्ट टेस्टिंग वीडियो, भी हम लोग 2-3 वीडियो बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि हम बहुत भारी वर्ड यूज कर रहे हैं कि समझ नहीं आएंगे। आप ये वीडियो देख के भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप कंसेप्ट समझ सकते हैं, नोट्स के साथ आपको ऑलरेडी वीडियो मिल ही रही है, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी मिल जाएगी, तो मल्टीपल तरीके से बेनिफिट लिया जाए। और बाकी फटाफट से कमेंट करके बताया जाए कि इज दिस बेनिफिशियल और नॉट, इस तरीके से रखा जाए या इसको आइडिया को स्किप करके कुछ और सोचा जाए, ओके। तो आप लोगों के कमेंट पे डिपेंड करता है कि हम इस सीरीज को कितना आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। डू कमेंट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो, सो दैट क्योंकि आपके कमेंट और आपका जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर अस, ठीक है। टीचर के लिए वही मोटिवेशन है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये तिगड़म बिठा रहे हैं कि हाँ भैया कुछ जुगाड़ करा जाएगी, इस तरीके से काम करा जाए कि पीडीएफ ओपन करके आपको समझाया जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप उसको कमेंट करके बताइए, कुछ कमी लग रही है कि ये चीज ठीक नहीं है, इस चीज को इस तरीके से करा जा सकता है, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो टेक्निकल चीजों में या बाकी चीजों में मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते होंगे, ठीक है। आई कंसीडर माई सेल्फ जीरो इन द टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी इफ आई टॉक अबाउट, तो टेक्निकलिटी में तो भैया मामला बिल्कुल जीरो है, तो आप लोग बहुत बेहतर जानते होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी एडवाइस और सजेशन दे सकते हैं, योर एडवाइस एंड सजेशन आर मोस्ट वेलकम।
ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड मैक्सिमम लोग जो इस मतलब आपके नोन है जो इस कोर्स में इनरोल्ड है, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए सो दैट हम लोग और बहुत कुछ यहाँ पे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें। So that's all for this video. Thank you for watching the video.